नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो आपको बता दूँ आज मैं एक स्टेडियम में हूँ। क्यों? खिलाड़ियों से जुड़ी समस्या। आप सोचेंगे जनरल समस्या, नहीं। 35 दिन तक दिल्ली में खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन हुआ। फिर उन्हें 35 दिन के बाद संसद भवन का उद्घाटन होना था। वो चाह रहे थे एक महापंचायत करना, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। हटाया नहीं गया, उनको जेल में भरो आंदोलन की तरह उनको पकड़ा गया। बहुत गलत बात है। आखिर क्यों वो धरना दे रहे थे? आपको पता ही होगा क्यों दे रहे थे। एक सांसद हैं, बीजेपी के सांसद, उनके खिलाफ एक आरोप लगा है, खिलाड़ियों ने लगाया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है उन सांसद की। लेकिन गिरफ्तारियां हुई किसकी? खिलाड़ियों की। चलिए इसी में बात करेंगे कि आखिर क्या बात है। सत्ता पक्ष के खिलाफ आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, आप कोई कंप्लेन नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। इसी में बात करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे? धरने से उन्हें हटा दिया गया है, गिरफ्तारियां हो गई, क्या सुना नहीं जा रहा है? बस यही है कि यही कहना चाहूँगा कि जब वो ओलंपिक में मेडल देती हैं तो उनका सम्मान होता है। उनको ये भी नहीं पता था कि आज जब मैं तिरंगे के लिए, मेडल के लिए मतलब प्रयास कर रही हूँ, जीत रही हूँ, और मुझे उसी अपने ही देश में मुझे लड़ना पड़ेगा। ये राजनीतिक ब्रजभूषण सिंह से, ब्रजभूषण सिंह इस समय ताकतवर हैं, वो बीजेपी से जो हैं, तो उनका तभी कुछ नहीं हो पा रहा है। लगता है आपको कि खिलाड़ियों की सुनी नहीं जाती? सुनी जा रही होती तो इतना ना होता। पुलिस वाले घसीट के उनको उठा के फेंक रहे हैं इधर उधर, तो ये अभद्रता है पुलिस की। मतलब ये अत्याचार है। अत्याचार जी। अच्छा, आखिर क्यों खिलाड़ियों के संग ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? वो राजनीतिक है, ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है। लोगों का कहना है कि सत्ता पक्ष का कि खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष से मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है? आप तो नेशनल खिलाड़ी हैं। जी। नहीं, अगर विपक्ष से मिले होते तो इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर विपक्ष से मिल के करना होता तो इतना बड़ा नहीं। वो छोटे मोटे खिलाड़ी कर सकते हैं मिलने के लिए कि मुझे ऊपर उठना है। वो तो खुद ऊपर उठे हुए हैं, उनका तो ऐसे ही नाम है, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये सब उनका खुद ही इतना नाम है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो वो नहीं उठ सकते। वो ऐसे नहीं लग रहा है कि सही जी, सही बात है। गिरफ्तारियां नहीं हुई ब्रजभूषण की, तो वो पावर में है ना इस समय, तो कहाँ हो जाएगी गिरफ्तारी? पावर इतना होता है? अरे बिल्कुल होता है। मतलब खिलाड़ी की कोई सुनता नहीं? कोई नहीं सुनता है। मैं भी देखिए अपना लेटर मैंने देखा अभी योगी जी के पास मैं देने जा रहा हूँ। क्या दिक्कत हो गई आपको? मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लगातार 5 बार, और यूपी से, और मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। एक बार मैं अभी जनता दरबार में योगी जी के पास गया तो उनके कोई अधिकारी आए, वो कहीं हाँ बताते हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब दूसरा लेटर फिर लेकर के जाऊँगा। देखिए, ये खिलाड़ी हैं, इनका भी अपना एक दर्द है, दुख है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। दिल्ली में महिला पहलवानों को हटा दिया गया, जबरन हटाया गया। 35 दिन का धरना ख़त्म हो गया। क्या कहेंगे? जो दिल्ली में हुआ उन पहलवानों के साथ बहुत ही गलत हुआ। हम इसके पूर्ण रूप से विरोध में हैं। और इस समय जो स्थिति है, इतना बड़ा नेता तो है नहीं, वो नेता है, सब कुछ है। बीजेपी एक रेपिस्ट को पकड़ नहीं सकती है क्या? अगर सिद्ध नहीं हुआ है तो उन्हें मतलब जो है तहकीकात करे उसके प्रति। तहकीकात भी नहीं कर रही है, और ना कि कुछ स्टेप बोल भी नहीं रही है। सब इस समय बीजेपी के सारे नेता मौन में है, बिल्कुल की मौन में। आपको एक जानकारी दे रहे हैं, अगर आपके ऊपर है, हमारे ऊपर, भगवान न करे ऐसा हो, कोई महिला आरोप लगाती है तो पहले गिरफ्तारी होती है, कानून का एक नियम है, और गिरफ्तारी होने के बाद जाँच होती है। तो यहाँ कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। गिरफ्तारी तो छोड़िए, कल के हमने जो देखा, मतलब यूट्यूब पे और सब पे से देखा, उस पे ये देखा कि लड़कियों के ऊपर पुलिस मतलब ज़बरदस्ती कर रही है। ये बहुत ही गलत है। जो हमारे नेशनल को खिलाड़ी को मतलब जो है बाहर दिखा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद ये स्थिति आ रही है कि उनको खींचा जा रहा है। कुछ गलत तो वो कह नहीं रहे हैं, वो अपना धरना कर रहे हैं, और बिल्कुल हिंसापूर्वक धरना कर रहे हैं। वो खिलाड़ी जो मेडल लेकर आए हैं, मेडल लेके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पहलवान हैं। और अब जो हमारी पहली बात तो ये है कि जो भारत में इतने कम मेडल पहले से आते हैं, उन्होंने लाके और मोदी के साथ उन्होंने खड़े भी हुए। उसके बाद उन्होंने, मोदी जी ने उनको सब मतलब जो है आशीर्वाद भी दिया, सब कुछ दिया, पर उसके बाद उनकी आज ये स्थिति है कि रोड पे लेटे हुए हैं। और उनकी ये स्थिति है कि नेता की वजह से, सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेता की वजह से उनकी आज ये स्थिति है।
बहुत इसके लिए हमें बहुत खेद भी है कि ऐसी स्थिति हमें जो उनके लिए देखनी पड़ रही है। जो युवा होगा वो बिल्कुल भी निराश हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ भारत में कुछ भी कर लो, उनके ये जो देखेंगे तो क्या लेंगे उनको। हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। आप यही नहीं देख लीजिए, मतलब इस संघ के सारी चीज़ें देख लीजिए, मतलब कि आप शिक्षा विभाग देख लीजिए, आप ये बेरोज़गारी चीज़ देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए, हर जगह जो है ये पस्त है, हर जगह भाजपा पस्त है, हर जगह। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम इसके विरोध में हैं, पार्टी के विरोध में। हम एज ए युवा हम खुद कह रहे हैं कि हम इससे बिल्कुल नाखुश हैं भाजपा से। आपने ये युवा हैं, चलिए और लोगों से मिलते हैं। दिल्ली में खिलाड़ियों के संग हुआ, धरना दे रहे थे, फिर उनको हटा दिया गया, क्या बोलेंगे? अब धरना दे रहे हैं, उनकी भी बात सुननी चाहिए। पब्लिक को भी काफ़ी मैसेज पहुंचा है उन लोगों का, काफ़ी इस पे रिएक्शन आ रहे हैं बहुत से लोगों के। अब मौजूदा सरकार है तो वो कह रही है कि ये तो विपक्ष का इसमें कुछ है। अच्छा, आप एक खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं आप, खिलाड़ी के तौर पे आप क्या बोलेंगे? कोई आदमी अपनी बात रख रहा है तो खिलाड़ी के तौर पे तो यही कहना चाहूँगा कि जो है उनकी जो बात है वो सुननी चाहिए, आम लोगों को तो पहुँचानी चाहिए, और उनकी बात को जो है आगे तक सरकार को भी सुननी चाहिए, और लोगों को जो है उसका समर्थन भी करना चाहिए कि हाँ खिलाड़ी हैं, हमारे देश के लिए पदक लाए हैं वो, और उनकी बातों में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होगी। ऐसे नहीं है कि हाँ जो कोई अपना पूरा दांव पूरी करियर का वो लगा देगा ऐसे, तो हमें नहीं लगता है कि हाँ उनकी ऐसे उनके साथ बदसलूकी होनी चाहिए। उनको जो है उनकी बात सुननी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि कोई खिलाड़ी है, इतना कोई झूठ नहीं बोलेगा अपने। बिल्कुल इतना। अब जो विपक्ष या सरकार जो भी कह रही है कि ये पूरा सरासर जो है, अब जो नेता हैं जिनके खिलाफ लगाया गया है वो भी अपना वो कह रहे हैं, लेकिन जिस पे जांच हो रही है हमें लग रहा है कि इस पे तो है निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है ना। अब खिलाड़ियों को लग रहा है कि निष्पक्ष जब सरकार में बैठे हैं और आप उस हमेशा जो है खुलेआम आप बयान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सबको पता है कि कहीं ना कहीं कि ये जो है वहाँ पार्शलिटी होगी, और इसमें निष्पक्ष जांच जो है उसकी संभावना कम है। ये गलत है, सही ही नहीं है वैसे। अब इसमें तो कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो मैदान में आई हैं वो लोग। अब इसके पे तो कार्रवाई जो भी हो, कार्रवाई हो नहीं रही है जी। अब इसके लिए हम क्या बोले? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों महिला खिलाड़ी को ही हटा दिया गया, वो सांसद के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा? आप क्या सोचती हैं? हमारे हिसाब से तो गलत है बस, क्योंकि जब अभी से उनको दबाया जाएगा तो आगे बढ़ पाएंगी, नए बच्चे क्या करेंगे? तो उनके अंदर भी आगे बढ़ने की चाहत ही नहीं रहेगी, क्या होगा? तो ये तो खिलवाड़ हो रहा है ना बस। ये खिलवाड़ हो रहा है, गौर कीजिएगा, ठीक नहीं है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या बोलेंगे? दिल्ली में कल धरना दे रहे खिलाड़ियों को हटा दिया गया, क्या लगता है सुनी नहीं जाएगी ऐसे? नहीं, जो भी खिलाड़ियों के साथ वहाँ पर हुआ है वो बेहद गलत है, उस पर जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और जिसके खिलाफ धरना हो रहा था उसकी जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए। खिलाड़ी देश के लिए जो है सम्मानित है, देश के सम्मानित हैं, और खिलाड़ियों को जो है सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से उसको हटाया गया वहाँ से, उसके लिए जो है तो सरकार का तो कहना है कि खिलाड़ी जो हैं वो विपक्ष से मिले हुए हैं और मिलकर नाटक कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत आदमी नहीं है, ये सरकार का कहना है। नहीं, अगर गलत आदमी नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो भी है उसके जो इसलिए भी बैठे हैं खिलाड़ी प्रदर्शन पे क्यों बैठे हैं? खिलाड़ियों के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। कुल मिला के ये कहना चाहिए, खिलाड़ी देश के लिए मेडल ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं? देश अपने लिए नहीं, देश के लिए मेडल ला रहे हैं, और आगे भी लाते रहेंगे अगर, और यही अगर रवैया रहा सरकार का तो खिलाड़ी अपने अंदर जो है असहज महसूस करेगा अपने आप में कि हम देश के लिए जो गोल्ड ला रहे हैं या जो भी मतलब मेडल ला रहे हैं वो गलत सरकार के हाथ में फिर जा रहा है इस तरह से, क्योंकि सरकार के लिए मेडल है, देश के लिए मेडल है। और हर खिलाड़ी अपने लिए कोई मेडल नहीं लाता है, देश के लिए मेडल लाता है, और उसी की खिलाड़ी की नहीं सुनी जाएगी जो गोल्ड जीता हो, हर चीज़
तो ये बेहद गलत हो रहा है। सरकार को जो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक आप आम नागरिक के तौर से सोचिए, बृजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ खिलाड़ी बोल रहे हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं। आखिर क्या वजह है कि उनके खिलाफ सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? क्या लगता क्या आप? बृजभूषण सिंह तो इस समय के सांसद अभी के सांसद हैं फिलहाल। अब सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो भी हो। तो सांसद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो, कोई और एक खिलाड़ी नहीं, कईयों खिलाड़ी जो है इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब उनकी आवाज़ को सुना जाए और मतलब उसके सुना जाए। जी, देखिए, इनका भी ये कहना है, आम इंसान है, आम खिलाड़ी हैं, बोलने में हिचकते हैं, लेकिन इनका भी यही कहना है कि आवाज़ सुननी चाहिए खिलाड़ियों की, वरना कल को मेडल लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि कहाँ जा रहा है ये मुल्क। आप खिलाड़ियों की नहीं सुनते, और वो खिलाड़ी जो मेडल लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि मैं चला गया खिलाड़ी बनकर या हमारे कैमरामैन बैठ गए खिलाड़ी बनकर, ऐसा कोई नहीं है साहब। वो खिलाड़ी हैं, वो ऑन पेपर खिलाड़ी हैं, मेडल लेकर आए हैं। अगर आप उनकी नहीं सुन रहे हैं तो कल कुछ नए खिलाड़ी कहीं ना कहीं उससे दुखी होंगे और मेडल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। सोचिएगा ज़रूर। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।